of all, good morning to all of you. Good morning, sir. Today, in this lecture 3, we will study about multiplication of integers. किसी भी इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे. तो we take some example. Suppose we take a number 5. 5 is positive integer or negative integer? Positive integers. Positive integer. Okay, and 6 is also positive integer. We have to multiply it. Yes, sir. When we multiply, then we get an answer which is known as product. 30. Yes, 30. 5 is positive, 6 is positive, 30 is also positive. Product of two positive is positive. What? Hello? Yes, sir. Do you follow this? Product of two positive integer is positive. Now we take negative integer. 6 is also negative integer, and then we multiply. All students, switch off your audio. सारे बच्चे अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे और सुनेंगे ध्यान से. When we take two negative integers, then how we multiply, how we get product, you see here. When we multiply two negative integers, then first we multiply their absolute values number. Absolute value of 5 is minus 5 is 5, and absolute value of minus 6 is 6. Absolute value, that means by removing the sign. What is the number? साइन को रिमूव करके जो नंबर आता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं. 6 माइनस 6 है, इसमें माइनस को रिमूव कर दें तो 6 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स, देन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज. मतलब क्या हुआ, दोनों के साइन को हटा दो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो. 30. यस, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. टू नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव. प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव दो केस में होता है. प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव. प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव. ओके, नाउ one integer is negative and other integer is positive. In this case, what will be the product? In this case, product will be, first we multiply their absolute values. दोनों के साइन, इसका साइन हटा दो, इसका भी साइन हटा दो, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, और उसमें साइन पुट कर देंगे नेगेटिव का. दोनों में से कोई भी नेगेटिव रहेगा तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव इंटीजर एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव. एक नेगेटिव इंटीजर हो, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. अब ये नेगेटिव साइन छोटा वाला में हो या बड़ा वाला में हो, कोई दिक्कत नहीं है. 5 इंटू माइनस 6, इसका भी प्रोडक्ट माइनस 30. मतलब क्या हुआ कि जब दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन का हो तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव. टू इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइन, प्रोडक्ट इज नेगेटिव. बट व्हेन टू इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन का, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव. ये दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव. सो कीप इट इन योर माइंड, व्हेन two integers are of same sign, product will be positive.
when two integers are of different sign, then their product is negative. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will find the product of three or more negative integers. तीन या तीन से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर लेंगे, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल -2 into -3 into -4, what will be its product? इसका प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। -2 -3 -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन को हटा दो, रिमूव कर दो, तो 2 3 4 इसका प्रोडक्ट 2 3 या 6 6 4 या 24। So minus 24. 24. पहले 24 लिख दिया, 94. 1 मिनट वेट, 24. पहले 24 लिखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन को काउंट कर लो। हाउ मेनी माइनस साइन? 1 2 3, 3 माइनस साइन है, तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। क्यों? 3 ऑड है, इसीलिए ऑड के केस में माइनस साइन रहेगा। अगर 3 से ज्यादा होता है, मान लो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 3 या 6 6 4 या 24, नंबर तो वही आया, लेकिन साइन क्या होगा? हाउ मेनी माइनस साइन? 1 2 3 4, देयर आर 4 माइनस साइन। तो 4 इज इवन और ऑड? इवन। तो इवन के केस में प्लस साइन होगा। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, और नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड है तो प्रोडक्ट साइन क्या होगा? नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. बोलो। Who is speaking? Now take some example. -3 into -5 into -3 into -1. What will be its product? Three 5 या 15, 15 3 या The plus 40 plus 45. +45. -1 into -1 into -1 into -1 into -1 into -1 equal to what? चलिए, 1 का प्रोडक्ट करें तो 1 चाहे जितना भी हो उसका प्रोडक्ट 1 ही होगा। Minus 1. +1. Plus अब 1. नाउ काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। 1 2 3 4 5 6, और 6 इज इवन और ऑड? इवन। वेरी गुड। इवन के केस में प्लस साइन देते हैं, और प्लस इज नॉट रिटन, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया। -1 पर पावर अगर हम दे दिया 10, इसका वैल्यू क्या होगा? -1 to the power 10, 1, इसका वैल्यू 1। -1 to the power 11, इसका वैल्यू क्या होगा? -1. -1 बोलो बेटा, -1, नेगेटिव 1 नहीं, -1। -1. ओके, -1 to the power 256, Plus 1. वेरी गुड। 1 ओनली, प्लस करने की जरूरत नहीं, ओनली 1।
-1 to the power 101. -1. -1. -1. Very good. ये आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब चैप्टर 1 में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बुक आपके पास है। क्वेश्चन है पूछने लायक। फ्रॉम 1.1 have you to ask any question? नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, -8 plus -4, what will be its value? -8 plus -4, what will be its value? Sir, -12. -12. Very good. 12. Very good. Excellent. -8 or -4, what will be its value? -4. -4. Very good. इसका मतलब कि आप लोग जानते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost. Tank है ना? How much time? 11:10 में समाप्त होगा। अभी है टाइम। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. तो वो 11 स्टेप ये करेगा जंप। The water level is at the 9th step. Water level 9th step पे है। First question. He jumps 3 step down and then jumps 2 step up. 3 स्टेप नीचे डाउन जंप करता है, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर चलाता है। In how many jumps will he reach the water level? 11 steps. 11 step. How? 11 steps. Yes, 11 step. But how? कैसे तुम समझोगे 11 स्टेप? इसका एक्सप्लेनेशन दोगे ना जी? तो ये वो 3 सीढ़ी नीचे जाता है, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, मतलब वो एक ही सीढ़ी नीचे जाता है। तो और उसी प्रकार में से वो 9th में जाता है 11 बार। देखिए उसको बनाइएगा कैसे। जो 3 स्टेप नीचे जा रहा डाउन में, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जब फिर बैक चला आता है ऊपर 2 स्टेप, तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो -3 +3 लेंगे, और उसके बाद फिर 2 स्टेप ऊपर चला आता है, तो उसको -2 लिया। ठीक है। 3 स्टेप नीचे गया और फिर वापस चला आया 2 स्टेप ऊपर, तो जो वापस आता है उसको नेगेटिव लेंगे, और जो नीचे जा रहा है, अप्रोच कर रहा है नीचे वाटर लेवल को, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। इन दिस वे अगेन 3 स्टेप डाउन एंड 2 स्टेप बैकवर्ड ऊपर। अगेन 3 स्टेप डाउन एंड 2 स्टेप above. 3 step down, 2 step backward. 3 step down and 2 step backward.
कितना हुआ इसका वैल्यू, ये पूरा आ गया 1 स्टेप 2 3 4 5, अभी 5वां स्टेप आया, अभी और आ गया है 3 प्लस माइनस 2, फिर 3 प्लस माइनस 2, कितना स्टेप हुआ 3 प्लस माइनस 2, अब कितना स्टेप हुआ हेलो। हेलो हाँ कौन? जी सर, हम बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, स्कूटी से हम आपका नंबर लिए थे। आप ट्यूशन करते हैं सर? हाँ? आप ट्यूशन करते हैं ना? थोड़ा देर के बाद अभी बात करें, अभी क्लास ले रहे हैं। ओके सर। How many steps he has down? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th स्टेप में आ गया, दैट मीन्स वो वाटर लेवल पहुंच गया। 8वां स्टेप में आ गया, दैट मीन्स 9th स्टेप में तो वाटर लेवल है। तो अब इसमें बताओ कि कितना स्टेप हुआ, हाउ मेनी स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 स्टेप हो गया। 11th स्टेप कैसे कहा, अब इसमें ये हुआ कि एक स्टेप यहां आया 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो स्टेप है, एक स्टेप आया, 2 स्टेप आया, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 3 स्टेप, 8वां स्टेप आ गया। 3 स्टेप नीचे आया तो वो 8th स्टेप में चला आया, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन, 4th स्टेप, 5th स्टेप और बाकी 3 स्टेप गया, तो फिर उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, वाटर लेवल में पहुंच गया। तो कितना स्टेप हो गया टोटल, 8th स्टेप। 8th स्टेप में वाटर लेवल उसको मिल गया, 9th स्टेप में तो वाटर है, उसके बाद फिर नीचे नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ जंप कितना हुआ, नंबर ऑफ जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th जंप, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद मंकी कहाँ जाता है, फिर ऊपर की ओर। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स डाउन। 4 स्टेप ऊपर की ओर जाता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और फिर बैक चलाता है नीचे तो उसको नेगेटिव लेंगे, लाइक दिस। तो इस तरह से ऊपर लेवल में कितना स्टेप में जाएगा वो, तो कितना स्टेप ऊपर आया, 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, तो हाउ मेनी स्टेप्स ही हैज राइज्ड अबव, कितना स्टेप ऊपर चढ़ाए,
4 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे आ गया तो कितना, 2 ही स्टेप ऊपर चढ़ा ना। हेलो, अगेन 4 स्टेप एबव एंड 2 स्टेप बिलो। कितना स्टेप चढ़ा, कितना स्टेप ऊपर बैक आया, 2 स्टेप। Say 4. ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4। नेक्स्ट फिर 4 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप डाउन, फिर 2 स्टेप चढ़ाएगा। उसके बाद फिर 4th स्टेप ऊपर। अब ये 4th स्टेप में ऊपर चढ़ा चल गया 8 स्टेप, 2 + 2 4 + 2 6। अभी और चढ़ाएगा, 2 स्टेप डाउन आया, कितना स्टेप हो गया, 8 स्टेप, 6 स्टेप, 8 स्टेप। नहीं तो फिर 8th स्टेप आ गया तो फिर ऊपर चढ़ा के चल गया, ऐसे कैसे होगा, कितना। क्वेश्चन इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। कितना स्टेप में वो बैक में जाएगा, ऊपर अपना रियल स्टेट पर कहाँ कब कैसे पहुंच जाएगा। 2 स्टेप और 2 स्टेप 4 स्टेप हो गया, फिर 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो वो 8th स्टेप चला जाएगा। 4 स्टेप ऊपर गया, नीचे 2 स्टेप, तो 2 स्टेप चढ़ा, फिर 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप चढ़ा और उसके बाद फिर 4th स्टेप लगाया तो ऊपर 8 स्टेप पहुंच गया। 8वां स्टेप में ऊपर पहुंच गया टॉप में। तो टोटल नंबर ऑफ जंप कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जंप 1 2 3 4 5 है। टोटल नंबर ऑफ जंप 1 2 3 4 5, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ जंप। क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3, if the number of steps moved down is represented by negative integer, it's negative. If the number of steps moved down is represented by negative integer and number of steps moved up by positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. इस क्वेश्चन में कहता है, फर्स्ट में हमने डाउन वाला को पॉजिटिव लिया था और अप वाला को नेगेटिव। ये कहता है कि डाउन को अगर नेगेटिव लें और अप को पॉजिटिव लें और इस तरह से अगर करते चले जाएं तो उसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नेगेटिव अगर ले हम, डाउन गया 3 स्टेप और अप आया, इसको अगर पॉजिटिव लें, इस तरह से अगर बढ़ते जाएंगे moved up by positive, represent this move in part 1 and 2 by completing the following। तो इस तरह से जहां पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव कर देंगे, जहां नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या होगा। देखिए ये 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, -3 +2 -3 और ये +2 -3 +2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। 1
2 3 4 5 6 6 3 है 18 माइनस 18 2 कितना है 1 2 3 4 5 5 2 है 10 प्लस 10 टोटल वैल्यू कितना हुआ -8 एक स्टेप ऊपर चला गया नीचे नेगेटिव साइन बता रहा है कि नीचे आया 8वां स्टेप में ठीक है इन द सेम वे इसमें भी डाउन को क्या कह रहा था पॉजिटिव ये तो सेम चीज है डाउन को ये 2 स्टेप डाउन है नेगेटिव में है और 4 स्टेप अप पॉजिटिव में है तो ये सेम चीज है इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू तो सेम है 4 प्लस -2 प्लस 4 और प्लस -2 और प्लस 4 इसका वैल्यू क्या होगा फोर प्लस 1 2 3 4 3 है 12 माइनस 1 2 4 कितना हो गया 8 8वां स्टेप ऊपर पहुंच गया पॉजिटिव साइन बता रहा है ऊपर में पहुंच गया ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि नीचे स्टेप में पहुंच गया 8वें स्टेप में ये समझ में आया चलिए तो ये एक्सरसाइज 1.1 सब बना लीजिएगा अब कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ओके ओके सर ओके